ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त बाप दादा की तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सभी भाई बहनों को नव वर्ष की, नव युग की, नए स्वभाव संस्कार धारण करने की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। आपका नया वर्ष खुशियों से, सुख से, संपन्नता से, बाबा की याद में बीते, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। आप सदा मुस्कुराते रहें। आज बाबा की 1 तारीख की साकार वाणी, बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर हमें संपूर्ण बनाने वाले बाप दादा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। और महसूस करिए, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञानी तो आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालतों में रहना, ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। कैसे किसी आत्मा का कल्याण हो वो सोचना है। ज्ञानी तो आत्मा का मतलब ज्ञान हमारे व्यवहार से टपके, है ना। ज्ञान स्वरूप का मतलब ही ये है कि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें, अपना समय फालतू चीजों में नहीं गंवाएं, वो मुख्य है। आज का प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी रहेगी। बाप भी उनसे राजी रहे होगा, बाबा भी उनसे राजी होगा। वो कब वहात, खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गंवाएंगे। इसमें भी बहुत समय जाता है ना हमारा। फिर बाबा कहते हैं, उनको कभी रोना नहीं आएगा, उन्हें कभी ये अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा क्या कहेंगे? बाबा ने दिया। हमको आता था क्या ज्ञान जो हम दे रहे हैं? ठीक है, अभी बाजा हो सकता है, मुख से हमारे कोई सुन रहा हो, लेकिन हमको तो नहीं पता था ना ज्ञान, ये तो प्यारे बाबा ने दिया। आज का गीत है, दुखियों पर रहम करो। देखिए, हर आत्मा को आज दुख मिला है, ठीक है, उनके कर्मों के अनुसार मिलता है, नो डाउट, परंतु हमें यही चेष्टा करनी, हर आत्मा का दुख दर्द दूर हो जाए। बाबा कहते हैं, बच्चे तो जानते हैं कि बाबा ने हमारे ऊपर रहम किया ना, हम भी तो दुखी थे, बाबा ने रहम किया और हमारे दुख दर्द दूर हुए, तो हमें सबके दूर करना है। अब हमको समझना, रहम करने वाला बाबा और बेरहमी कौन करता है? तो क्या कहेंगे? जिसको हम हर वर्ष चलाते हैं, है ना, जिसकी एफिजी चलाते हैं, जिसने हमको 2500 साल से दुखी करके रखा है, ये है बेरहम करने वाला। और रहम करने वाला वो परमपिता परमात्मा है, जिसने समझ दी, जिसने हीरे जैसे हमारे जीवन को बनाया, हीरे जैसा भारत को बनाया, शिष्टाचारी दैवी राज जो स्थापन कर रहा है, वो रहम दिल है। इसीलिए उसके आगे जाकर के रहम मांगते हैं कि हे खुदा, हे ईश्वर, रहम करो। तो ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं, दुनिया में
क्राइस्ट से सब कहते हैं 3,000 वर्ष पहले परिस्थान था। इसका मतलब 5,000 वर्ष पहले इस सृष्टि पर स्वर्ग था। ये सब बातें बाबा ही समझा सकते हैं और तो कोई समझा नहीं सकता। बाबा कहते हैं भारतवासियों को ही समझाना इस ज्ञान को। जिनमें ज्ञान नहीं है उनको क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना, इसको कहा जाता है सर्विस। स्थूल सर्विस भी होती, भोजन बनाना और भी बहुत सारी सेवाएं होती है ना, परंतु मुख्य है ज्ञान सुना करके उनको भी बाबा का बना देना। बाबा कहते हैं जो सेवा करेंगे वो दिल पर चढ़ेंगे। ज्ञानी तो आत्मा बाप को बहुत प्रिय लगते हैं, है ना। ज्ञान स्वरूप बनने वाले बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बाबा कहते हैं इसका ये मतलब तो नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं, दूसरे भी प्रिय हैं, परंतु जिसकी सर्विस दिखाई देगी ना बाबा के दिल पर तो वही चढ़ेगा ना। तो बाबा बता सकते हैं कौन कैसी सेवा करता है, कौन राजधानी में आएगा, कौन क्या पद पाएगा। बाबा को तो सब पता है। तो मुख्य बात है सेवा करनी, सेवा करके अनेक आत्माओं का कल्याण करना। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। बाबा ने कहा जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और उनका जो अगला स्वरूप होगा वो क्या बनने वाला है? राज राजेश्वरी अर्थात लक्ष्मी नारायण, है ना। लेकिन ये अवस्था पाने के लिए हमारी धारणाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेवा भी बहुत अच्छी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं नंबरवार स्टूडेंट दिल पर चढ़ते हैं, है ना। अब जगत अम्बा को धन लक्ष्मी थोड़ी कहेंगे, है ना। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ये पास्ट जन्म की बात है। लक्ष्मी बनी अगले जन्म, ये सब बाबा ही बातें समझाते हैं। तो बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो हमें भी क्या करना है? औरों को दान देने की सेवा करनी है। सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी होगा। हमारी अहम ऑब्जेक्ट है। कई बार लोग बाबा के अंदर आते हैं, पूछते हैं, बाहर तो लिखा हुआ है पतित पावन गार्ड फाइल दिल्ली यूनिवर्सिटी 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेना हो तो। परंतु बोर्ड पढ़ करके भी सबको समझ में आता है क्या? लोग सोचते हैं बस ऐसे ही होगा, मतलब किसी की बुद्धि चलती ही नहीं, क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी समझाने की बहुत हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में अगर कोई विकार होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। समझा कौन सकता है? जो विकार मुक्त होगा, है ना। तो हमें अपने अवगुणों को निकाल देना है। बाबा ने कहा किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए, रोने की आदत भी नहीं होनी चाहिए। रोने की भी आदत होगी तो खुद ही रोएंगे तो दूसरे को ज्ञान क्या देंगे, है ना। तो हर्षित मुख रह करके देवी देवता जैसा बनना है तो वो गुण भी धारण करना। बाबा कहते हैं जो रोया तिन खोया। क्यों रोते हो? तुमको तो परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, फिर रोने की क्या दरकार है? बाबा कहते हैं बाबा बाबा अगर बार बार बोलेगा जो, तो बाबा की ताकत मिलती रहेगी। तो ध्यान देना है कि जब भी हम किसी को कुछ समझाएं, बार बार मुख से निकलना चाहिए बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को दधीत ऋषि मसी हड्डियां देनी, मतलब जिगरी सेवा करनी है। स्थूल हड्डियां देने की बात थोड़ी है, मेहनत करनी है। भगवान आकर के हमको 2500 वर्षों के लिए सुख दे रहा है। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों को कितने दुकान है, विलायत में भी दुकान है, तुम्हारे भी ऐसे कितने दुकान होंगे। दुकान होना मतलब सेंटर खोलना। अभी तो कितने सेंटर खुले हैं हमारे, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और बाबा कहते धीरे धीरे
बढ़ते जाएंगे। बेगर टू प्रिंस बनना है। बाबा कहते हैं भले आज किसी के पास बहुत धन है, परंतु है बेगर। जैसे कहते हैं क्राइस्ट भी गरीब है, तो क्राइस्ट की आत्मा भी आएगी बाबा से ज्ञान लेने, तब तो अगली बार वो धर्म स्थापन करने की उसके अंदर शक्ति आएगी। तो सब आत्माएं बाबा के पास जरूर आते हैं, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे शंकराचार्य हो, कोई भी आत्मा, सब आकर के बाबा से दृष्टि जरूर लेंगी। तो मुख्य बात है अपने आप को चेक करना है कि मैं बाबा की सर्विस करता हूं। देखना है। बाबा कहते हैं सर्विस करने वाले बच्चे हंसेंगे, रोना नहीं है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज से भी नहीं हंसना, ऐसा नहीं कि तेज तेज हंसे। तो दिन प्रतिदिन बाबा समझाते हैं कि हमें कैसे पुरुषार्थ करना है। क़यामत का समय नजदीक आ गया है, इसलिए जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें अपना पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है। सिद्ध करके सबको बतलाना है कि हेवन स्थापन करने वाला गॉडफादर इस सृष्टि पर आकर के हमको ज्ञान सुना रहा है। तो आज सारा दिन इसी नशे में रहना है। कभी भी अपना अहंकार नहीं करना है। सदैव सर्विस के ख्यालातों में रहना है। दधीच ऋषि निसर सेवा में हड्डियां देना है। सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। सदैव मुस्कुराते रहना है, लेकिन जोर से हंसना भी नहीं है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना। एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये हम गाते हैं ना, मेरा नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ट्रस्टी बन डबल राइट रहने वाले ही सहयोगी हैं। सहयोगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण अपनी कमजोरी है। तो हमें अपनी कमजोरी अब समाप्त कर देनी। बाबा हमारा साथी है तो मेहनत किस बात की। स्लोगन है, महान आत्मा वो है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। तो हम महान आत्माएं हैं। इस जनवरी मास चल रहा है, विशेष पुरुषार्थ पिता श्री ब्रह्मा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। तो बाबा के प्यार की लवलीन स्थिति का अनुभव करें, महसूस करें। मैं प्यार के सागर में, प्यार के सागर की लहरों में लहराती हुई आत्मा हूं। प्यारे बाबा से शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। उनकी याद की लगन में मगन हो जाएं और यही महसूस करें कि मुझे एक बाप को ही अपना संसार समझना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस स्थिति में स्थित रहकर डबल लाइट फरिश्ता बनना है, संपूर्ण ट्रस्टी बनना है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, इसलिए मैंपन से संपूर्ण परे रहना है। भगवान हमें मिला है, इससे सदैव हर्षित मुख रहना है। कभी भी हमें रोना नहीं है, सदैव मुस्कुराते रहना। मुस्कुराहट एक दैवी गुण है। उस दैवी गुण को धारण करके देह अभिमान से हमें मुक्त होकर के
देही अभिमानी बनना, खो जाएं बाबा के प्यार में, समा जाएं और महसूस करें उनकी शक्तिशाली किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान बनती जा रही हूं, बाप समान बनती जा रही हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।